विश्व मंच पर भारत तेजी से विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर होता दूरी पर बसी है। ये मलिन बस्ती वर्षों से अनुमंडल मुख्यालय के करीब होते हुए भी अभी तक शिक्षा से महरूम है। स्कूल ने जा रहल छे, सुत के उठे के बत्ती चले छे, आ कोई गार्जियन कह दे छे तो ओकर गार्जियन उठ जाय छे मारे ले कहे वाला के। एबे कचरा बिछे छे, धार में लहबे ले जाय छे। गुजर बसर कर पाते। आबादी बढ़ती गई तो कुछ लोग यहाँ से मेला ग्राउंड में जाकर बस गए। समय बदला, आबादी बढ़ी, गांव से शहर हो गया, महंगाई बढ़ी, लेकिन इस बस्ती के लोग शिक्षित नहीं हो सके। विकास की रफ्तार में मुख्य धारा से दूर होता हुआ ये समाज हाशिए पर खड़ा है। समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने इन्हें शिक्षित करने की बात सोची, लेकिन एक कहावत है ना कि सवाल ये नहीं कि हल कौन करे, सवाल ये है कि पहल कौन करे। परंतु वक्त ने करवट ली और यहाँ पर नवाचारी पहल का बीज प्रस्फुटित हो गया। त्रिवेणीगंज के व्यवसायी श्री गौरीशंकर जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री सौरभ सुमन के साथ RRR फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर रिंकेश कुमार और उनकी टीम से संपर्क कर विचार विमर्श शुरू कर दिया। जब RRR के सदस्यों ने बस्ती में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया तो देखा बस्ती के कई बच्चे ताश खेलते नजर आए और कुछ सनफिक्स के नशे में डूबे दिखाई दिए। आश्चर्य की बात ये थी कि ये सारी घटनाएं अभिभावकों के सामने हो रही थी, लेकिन RRR की टीम ने इसे एक चुनौती के तौर पे लिया, क्योंकि कहा भी गया है शिक्षा हमें सभी संबंधों से मुक्त कराती है और इसीलिए अज्ञानता, अशिक्षा, नशा, गंदगी और सामाजिक कुरीतियों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता शिक्षा में दिखाई दिया। RRR की टीम ने अभिभावकों से मिलकर उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना शुरू किया और उनकी सहमति से बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया गया। उनके विद्यालय का समय बाधित न हो, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का कार्य संध्या में करने का निर्णय लिया गया और इसीलिए RRR फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का नाम रखा संध्या पाठशाला। इस मुहिम के शुरुआती दिनों के लिए 60 दिनों का एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा गया। इस पाठशाले का मुख्य उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों में शिक्षा का महत्व समझाने के साथ साथ उनके नैतिक मूल्यों में विकास करना और उम्र के हिसाब से बच्चों को शिक्षित कर नियमित सरकारी विद्यालय जाने के लिए तैयार करना था। समय के साथ साथ धीरे धीरे लोग बातों को समझने लगे और अपने बच्चों को संध्या पाठशाला भेजना शुरू कर दिया। संस्था के पास कोई फंड नहीं था, परंतु इन बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का हौसला कम नहीं हुआ, इसलिए कई दिक्कतों का सामना करते हुए कम संसाधनों में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 30 बच्चों से शुरू की गई इस अनोखी पहल में बच्चे जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। जमीन से शुरू की गई इस मुहिम को बारिश में छत देने का काम किया अनूप लाल यादव महाविश्वविद्यालय परिवार ने। जब बारिश में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, एक पत्र लिखने पर तुरंत आग्रह स्वीकार करते हुए पढ़ाने के लिए 2 कमरा दे दिया गया। बच्चों को पढ़ाने के क्रम में पता चला कि कुछ बच्चों का नाम आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज था और कुछ का नाम पास के सरकारी विद्यालय में और कुछ का नाम किसी कारणवश काट दिया गया था, लेकिन अधिकांश बच्चे तो कहीं नामांकित ही नहीं थे। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए टीम ने
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत कर इसका हल निकालने की कोशिश की। इसी बीच रिंकेश रिसर्च एंड रिहैब फाउंडेशन के इस प्रयास को ऊर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग सुपौल के तेज तर्रार, कर्तव्यनिष्ठ और शिक्षा प्रेमी डीपीओ श्री महताब रहमानी संध्या पाठशाला बच्चों से मिलने आए और बच्चों में हो रहे निरंतर विकास को देखकर काफी खुश हुए। साथ ही नजदीकी सरकारी विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बातचीत कर इन सब का पुनः नामांकन कराने का आदेश दिया। तत्पश्चात संध्या पाठशाला की टीम ने कई दिनों के स्कूल के समय पर घर घर जाकर बच्चों को तैयार करवाकर स्कूल पहुंचाने की कोशिश की। यानी यहाँ के बच्चों और सरकारी विद्यालय के बीच में RR फाउंडेशन ने एक ब्रिज का काम किया। RR फाउंडेशन की तरफ से आज लगभग 20 बच्चे का नामांकन यहाँ किया गया है। हालांकि इसमें से कुछ बच्चे का नामांकन पहले से हमारे यहाँ था और कुछ जो 6 वर्ष से 7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन आज कर रहे हैं। इस मुहिम में समाज के कई प्रबुद्ध लोग साथ आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आज RRR फाउंडेशन अपने उद्देश्य में सफल होता दिखाई दे रहा है। अधिकांश अभिभावक खुश हैं कि उनके बच्चे अब बुरी आदतों से दूर हैं। साथ ही लगभग सभी बच्चे सरकारी विद्यालय जा रहे हैं और अलग अलग कलाओं में भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। RRR फाउंडेशन की यह मुहिम देश के हर मलिन बस्ती तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी से सहयोग की आशा है। और इसीलिए महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस मलिन बस्ती से शुरू हुआ संध्या पाठशाला का सफर यहीं समाप्त नहीं होता है। अभी बहुत से पड़ाव आएंगे जब आप देखेंगे कि हमारा ये RRR फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गलियों में, गलियारों में, मलिन बस्तियों में जाकर ये अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसके लिए ज़रूरत है हमको आपके सहयोग की, आपके सहायता की, आपके आशीर्वाद की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी संस्था, जिस संस्था ने अपने छोटे स्वरूप के बावजूद इतना बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया है, वो आपके सहयोग के बिना समाप्त नहीं होगा, आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप RRR फाउंडेशन के युवाओं को, उनके सहयोगियों को आपका भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मिलेगा। हर तरह से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जैसे भी आप सहयोग करें, आप इस संस्था को अवश्य सहयोग करें। आपके सहयोग से ही, आपके सहायता से ही ये संस्था आगे जाएगी। मैं इसके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ।